हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टेली की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे टेली के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से कंपनी बनाना। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। जो चीज़ें लास्ट में बताई थी आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले चलो हम वीडियो को ऑन करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है जिनके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ से आपको इन ए एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों के पास में लाइसेंस है तो आप लाइसेंस मोड को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करके टेली को ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाने के बारे में यहाँ पे बोला जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद में ये कंपनी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन पेज या होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक एक चीज को बारीकी से देखना है ताकि हम सारे ऑप्शंस को क्लियरली कर सके। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ कंपनी नेम से कंपनी बनाना शुरू कर देते हैं। हम आपको एक बेसिकली तरीके से नहीं, एडवांस तरीके से भी आपको प्रोफेशनल कंपनी बनाना बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कंपनी डेटा पाथ। इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपका कंपनी डेटा पाथ। यहाँ पे सी यूजर्स है। आपके कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइव का फोल्डर बना हुआ है, वहां पे सी यूजर्स होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्क के अंदर सी यूजर्स पब्लिक TeleRP9 डेटा। तो ये क्या होता है कि आपके टेली के अंदर जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करोगे, वो डेटा आपका कहाँ पर सेव होने वाला है, ये सब चीजें आपकी कहाँ पे डिस्प्ले होगी, आपकी टेली की इस वाली जगह पे जाकर के आपको स्टोर होगा। तो आप लोगों को जब भी डेटा का कॉपी करना हो, टेली का डेटा कॉपी करके कहीं पे और जगह पे यूज करना चाहते हो, तो आप इस वाले लोकेशंस का यूज करके डेटा को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा कंपनी का नेम। सबसे पहले कंपनी का नेम बनाने के लिए आपको दो चीजों को ध्यान रखना होता है कि कंपनी का एक वैलिड नेम आपको देना होता है, ताकि आप लोगों के जितने भी बिलिंग सिस्टम होंगे, जितने भी वर्क होंगे, उन सभी वर्क में क्या होगा, ये चीजें यूज होगी। तो यहाँ पर एक वैलिड नाम आपको देना है ताकि आपका सारा काम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अपने एक कंपनी लेते हैं, आर्यन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमने यहाँ पे कंपनी का नाम जनरेट कर लिया। देन यहाँ पे लिखा हुआ मेलिंग नेम। अब बहुत से लोगों को तो ये ही पता नहीं कि मेलिंग नेम का यूज होता क्या है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अपनी कंपनी का एक तो प्राइमरी नेम होता है जो यहाँ पे कंपनी नेम में डाला हुआ है, और एक कंपनी का सब्सिडरी नेम होता है जिसको हम निक नेम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं तो एक निक नेम के नाम से या फिर एक सब्सिडरी नेम के नाम से भी जाते हैं। तो यहाँ पे वही नेम होता है जो यहाँ पे मेलिंग नेम में डाला जाता है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, नहीं बाय डिफॉल्ट ये जो कंपनी का नेम होता है वही यहाँ पर आ जाता है। एंटर करेंगे। यहाँ पे कंपनी का वैलिड एड्रेस देना होता है। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता कि यहाँ पे एड्रेस किसका देना होता है, कंपनी का या कंपनी के ओनर का। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी और कंपनी का ओनर जो होता है, दोनों की लायबिलिटी डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी डाटा एंटर करना है वो कंपनी से रिलेटेड डाटा एंटर करना है। तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सेक्टर नंबर 4 नियर जयपुर। देन इसके बाद में यहाँ पे आप लोग स्टेट वगैरह का ये भी आप एड्रेस डालना चाहो तो डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे आपकी ऑप्शंस दे रखे होते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका स्टेट वाले कॉलम में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि माउस की सहायता से या फिर नेविगेशन के से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो आप फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्मार्ट बनना है काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, सर्च करोगे। तो मैं यहाँ पे राजस्थान सर्च करता हूँ, जिसको यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, राजस्थान पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपके कंट्री का ऑप्शंस पे क्लिक नहीं होता, बैक करके आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो। एंटर करो। यहाँ पे पिन कोड, आपको जो पिन कोड दे रखा होता है, आपका एरिया का जो पिन कोड होता है वो यहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पिन कोड होता क्या है, तो मैं पिन कोड के बारे में बता देता हूँ। पिन कोड क्या होता है, आपके एरिया का एक कोड होता है जिससे आपके जितनी भी चीजें डिलीवर होने वाली है, जितनी भी चीजें आपको पोस्ट होने वाली है, वो चीजें इस पिन कोड के एरिया से ही आपके फाइंड आउट होने वाली है। तो यहाँ पे अपना वैलिड पिन कोड आपको देना है, जो भी आपका पिन कोड नंबर है। यहाँ पर अपना पिन कोड हम जो भी है पिन कोड डाल देते हैं।
और यहाँ पे टेलीफोन नंबर, अब टेलीफोन नंबर क्या होता है, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस पे देखा मोबाइल नंबर, दोनों का डिफरेंसेस क्या है। देखो एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टेलीफोन नंबर जरूर लेना होता है, यानी एक लैंडलाइन नंबर, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का होना अनिवार्य है, तभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो यहाँ पे हम कोई भी डमी डेटा डाल देते हैं, एंटर। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जो 10 डिजिट का होता है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन एंटर करते हैं यहाँ पर अपना फैक्स मशीन। सबसे पहले फैक्स मशीन होता है क्या भाई, ये फैक्स मशीन भी आपको मैं बता देता हूँ। फैक्स मशीन जो होता है, जो कई बार अपना प्रिंटर होता है, प्रिंटर के जैसे एक फैक्स मशीन भी होता है जो ऑटोमेटिकली अपने जितने भी मेल होते हैं उनको क्या करता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। तो आपके पास में अगर प्रिंटर भी है और उसके साथ आपको फैक्स मशीन है तो वो भी आप लोग यहाँ पे उसका कोड डाल सकते हो। देन यहाँ पर आता है ईमेल आईडी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईमेल आईडी क्या होता है भाई, ईमेल आईडी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होती है, ऑनलाइन डेटा को क्या करने के काम आती है, सेंड करने के काम आती है। कंपनी के लिए वैलिड यही होता है कि डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू ही आपको शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है। प्रेजेंट टाइम में हम ज्यादातर यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे ईमेल आईडी आपको देनी होगी। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है वेबसाइट आप लोग डाल दीजिएगा। एंटर करते हैं। यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अपने बिजनेस का ईयर होता है। जैसे अपना न्यू ईयर होता है वैसे ही फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसमें बिजनेस जितने भी कार्य करते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं एज ए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 मार्च को। तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो अपना चल रहा है 2025। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड कहाँ पे होता है, एंड होता है 31 मार्च को। तो ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2026 में। तो ऐसे फाइनेंशियल ईयर आपको यूज करना है। ये लिखा सेकंड ऑप्शन, बुक्स बिगिनिंग फॉर्म। बुक्स बिगिनिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है और अपनी बुक्स कब से स्टार्ट करने वाले हो। तो ये वाला डेट आपको लोगों को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। बाकी फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई चेंजेस नहीं करना, जो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहो तो उसको चेंज कर दो, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर सकते हो इसी बेसिस पे। एंटर कर दो। यहाँ पे लिखा बेस्ट करेंसी सिंबल, आपका करेंसी सिंबल जो पहले आरएस था वो आप लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो गया, जिसका रुपीज का सिंबल ये वाला है। देन उसको एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कई लोगों के पास में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते। तो ये वाले ऑप्शंस अभी आपको कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज मोड पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब देखो एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा एक्सेप्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रखा है, ये भी कर सकते हो, इनके सामने शॉर्ट की भी दे रखा है, आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी शॉर्ट केस कैसे बनते हैं वो आपको आगे बताएंगे। एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। ये आपकी कंपनी बन करके रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें कंपनी बनाना है ताकि प्रोफेशनल तरीके से हम सारे काम कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।